Aspirants. So in this video I am going to share you the most important secret or golden tips being a defense aspirant. All you need to know. और आप जानते हैं कि अब आपके पास 40 डेज़ बचे हैं, तो इन 40 डेज़ में क्या आपको गोल्डन टिप्स फॉलो करनी चाहिए जिससे कि आपका एग्जामिनेशन आसानी से क्लियर हो जाए और आपको क्या सारे सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। आप डेफिनेटली आपको ये बातें नहीं पता होंगी जो मैं इस वीडियो में बातें बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आपने ये मिस कर दी तो डेफिनेटली आपको जो मैं इस वीडियो में सीक्रेट बताऊंगा वो उससे आपके रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। तो ये मैं बातें आपको क्लियर कर दूं कि यूपीएससी कभी भी आपका एग्ज़ाम किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट यानी कि एक सब्जेक्ट से नहीं बनाता और ना ही एक टॉपिक से सारे क्वेश्चन डालता है। यू हैव टू नो वेरी क्लियर, और ये आपको पता होना चाहिए बहुत क्लियरिटी से। ये कब पता पड़ेगा आपको? जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज किए होंगे या आपको एक्सपीरियंस होगा एग्ज़ाम का। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा कि आपको मास्टरी होनी चाहिए सब्जेक्ट की या आपको पीएचडी होनी चाहिए सब्जेक्ट की। पीएचडी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है सब्जेक्ट की, बट आपको एटलीस्ट उसकी नॉलेज यानी कि किससे पैटर्न यानी कि हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी में हमारे पॉपुलेशन यानी सेंसस से हर बार क्वेश्चन आता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपने अगर टॉपिक्स इस टाइम पे क्लियर कर लिए तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता। कि अगर आपने अपना टाइम उस पर इन्वेस्ट कर दिया यानी वेस्ट कर दिया अदर थिंग्स पे जो आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछी जा रही हैं, तो आपका एग्ज़ाम निकलने यानी कि आपका एग्ज़ाम बहुत मुश्किल से, अगर मैं बात करूँ क्लियरली, तो वो प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी जिससे आपका एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा। तो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना चाहूँगा कि आपको पता होना चाहिए, अभी भी आपके पास समय है कि आप उनको पॉइंट आउट कर लें कि जिससे आपका यू नो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं उन टॉपिक से। दूसरी बात क्या होता है कि कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मैं ज्योग्राफी छोड़ दूँ या पॉलिटी छोड़ दूँ या करंट अफेयर छोड़ दूँ। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि अगर आपने ज्योग्राफी छोड़ दी, अगर आपने पॉलिटी छोड़ दी, कंप्लीट कभी भी किसी सब्जेक्ट को मत छोड़ना। नहीं तो अगर आप छोड़ रहे हो तो अभी भी बहुत ब्लंडर करने जा रहे हो, क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम किसी सब्जेक्ट को यानी कि छोड़कर कभी भी क्लियर नहीं होता। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि उसमें से कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो ज़्यादा यानी कि रिलेवेंट नहीं होंगे, वो इर्रेलेवेंट होते हैं यानी उनसे क्वेश्चन कभी कभार आते हैं, तो उस टॉपिक को आप छोड़ सकते हो। बट अगर आप सोच रहे हो कि मैं ज्योग्राफी को कंप्लीट छोड़ दूँ या मैं पॉलिटी को कंप्लीट छोड़ दूँ या मैं करंट अफेयर्स को पूरा छोड़ दूँ या मैं हिस्ट्री को पूरा छोड़ दूँ या मैं इकोनॉमिक्स को तो आप एक बार के लिए छोड़ भी सकते हो, पर इकोनॉमिक्स में वो कर लो जिससे आपके क्वेश्चन रिपीटेड मोड पे पूछे जा रहे हैं। तो आप इस तरह की भूल बिल्कुल भी ना करें। इस वजह से मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि ऐसे अक्सर लोग मैंने एस्पिरेंट देखे हैं कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट कवर कर लूँ। तो आपको सब्जेक्ट्स तो सारे कवर करने हैं, पर टॉपिक आपको देखकर कवर करने हैं कि किससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको अगेन रिमाइंड करा रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी सब्जेक्ट को कंप्लीट मिस ना करें, क्योंकि हो सकता है कि उसी चैप्टर से आपका इजी क्वेश्चन आ जाए थ्योरेटिकल, और जब आपने चैप्टर पढ़ा ही नहीं तो वो क्वेश्चन यू आर नॉट एबल टू करेक्ट दैट, यू आर नॉट एबल टू मार्क दैट करेक्टली। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन ईजी भी आते हैं हमारे एग्जाम में, क्वेश्चन हार्ड भी आते हैं, नो डाउट। तो आप कम से कम एटलीस्ट उस इजी क्वेश्चंस को आप अपने एग्ज़ाम में करेक्ट कर सकते हैं अगर आपको सब्जेक्ट की नॉलेज है। तो अगर हार्ड आता है तो वो हार्ड है तो सबके लिए, बट अगर आपने सब्जेक्ट को छोड़ ही दिया तो वो उस इजी को भी आप नहीं कर सकते। आई होप आपको ये गोल्डन टिप्स भी पसंद आई होगी। थर्ड गोल्डन टिप्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है, जो अक्सर लोग करते हैं कि आपने क्वेश्चन पेपर को उठाया, जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर यानी एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे वहाँ पे क्या करेंगे कि आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट से 100 तक क्वेश्चन मैथ में, इस तरीके से फर्स्ट यानी गेट जीएस पोर्शन में अगर सीडीएस की बात करूँ तो 1 से 20 तक होते हैं, इसी तरह से इंग्लिश में 1 से 120 तक क्वेश्चन होते हैं। आपने शुरू के 10 क्वेश्चन पढ़े और आपको समझ आ रहा है कि यानी कि मैं मैथ की स्पेशली बात कर रहा हूँ, आपको लगा कि ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा मैं कर सकता हूँ आसानी से, ट्रिग्नोमेट्री है,
तो आपको क्वेश्चन का डिसीजन मेकिंग पावर इस तरीके से होनी चाहिए कि हाँ मैं इस क्वेश्चन पे अपना टाइम इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, 20 से 30 यानी सेकंड इन्वेस्ट करूँगा। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं फाइनल आंसर तक पहुँच जाऊँगा लिमिटेड टाइम में, मेक श्योर यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा लिमिटेड टाइम। अगर आपने सोचा कि मैं अपने आंसर तक पहुँच जाऊँगा बट आपने नहीं सोचा कि लिमिटेड टाइम, तो आप अपने आंसर तक पहुंचेंगे पर ये नहीं पता कब पहुंचेंगे, 1 घंटे बाद पहुंचो, 5 मिनट बाद पहुंचो, 10 मिनट बाद पहुंचो, तो उसका कोई भी आउटकम इज रिजल्ट क्या होगा, 0, और वो सबसे बेकार चीज़ है। तो वो आपको समझना पड़ेगा। लिमिटेड टाइम, आपको हर क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना, अदरवाइज आपका क्वेश्चन में मार्क्स नहीं आ पाएंगे। आप अगर मार्क्स अच्छे स्कोर करना चाहते हैं 60 से अबव 70 मार्क्स, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ मैथ के लिए 80 मार्क्स, तो आपको यानी कि 80 मार्क्स करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो गलत हो जाते हैं। तो फिर वो बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो उस क्वेश्चंस को उन क्वेश्चंस को ईगो पर ले लेते हैं कि ये क्वेश्चन मेरे से कैसा नहीं बन रहा, और यूपीएससी ऐसा लालच आपका देगा, बिल्कुल देगा, डेफिनेटली देगा। वो आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल कब आएगी, जब आप मॉक देंगे, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जब आपको वेरियस ऑफ क्वेश्चंस यानी आइडिया होगा। जब आपने प्रैक्टिस नहीं की तो उसको आइडिया आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे कि ये किस तरीके का लालच है। उसको आप जब ही समझ सकते हैं जब आपने लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, वेरियस ऑफ क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा यूपीएससी ट्रैप लगाने वाला है जिससे मैं आसानी से बचकर निकल सकता हूं। तो इस तरीके की हथकंडे को यूपीएससी हर बार अपनाता है और कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हथकंडे में फंस जाते हैं। तो मेक श्योर, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस भी यही था कि इस तरीके के हथकंडे में आप यूपीएससी के में ना फंसें। आपको अगर 10 क्वेश्चन नहीं आते तो आपको 90 क्वेश्चन तो आते हैं, तो 90 क्वेश्चन से अटैम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए और शुरू के वो क्वेश्चन पहले कीजिए जो आप आसानी से यू आर एबल टू करेक्ट दैट, उनको आप आसानी से यू आर एबल टू मार्क दैट ईजीली, और उसमें आप यू आर नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम। तो वो अगर आप आसानी से करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर भी बूस्ट होगा। और यही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स होती हैं, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में यही डिफरेंस है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह की ऐसी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड ऑल्सो ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू कमेंट जय हिंद। अगर आप रियली डिफेंस एस्पिरेंट हैं और सीडीएस या एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जय हिंद लिखना कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं जय हिंद, तब तक के लिए ओके बाय।